Before we start this session, I would like to ask you a few questions. Sunflower, सूर्यमुखी, जब भी सूर्य के सामने जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही सनफ्लावर उग जाता है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है वह मुरझा जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक शुगर का टुकड़ा यदि कहीं पर गिरे तो अपने आप चींटियां अपने आप आ जाती है उसके पास। ऐसा क्यों होता है? मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट, उस प्लांट को यदि हाथ लगाया जाए तो अपने आप ही उसके लीव्स बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी जगह पर जाता है और उस जगह पर जाकर उसे पास्ट की सारी मेमोरीज, उसके पास के सारे भाव उससे याद आ जाए, ऐसा कैसे होता है? कभी कभी हम फ्यूचर को देखते हैं, कभी कभी सपनों में हम फ्यूचर को देखते हैं और जब वही घटना हमारे साथ बनती है तब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने कहीं पहले देखा है, जिसे आज के ज़माने में हम डेजा वू कहते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? होता है सबके साथ, पर क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी वजह हम किसी को नहीं मालूम। और इसीलिए डे 6, जैनिज्म क्लास का डे 6 में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं इसी ज्ञान टॉपिक के बारे में जानने के लिए। जब हम मोक्ष में जाते हैं, जब एक आत्मा मोक्ष में जाता है, तब आत्मा अपने साथ कुछ लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? किसी को मालूम है? जब आत्मा मोक्ष जाता है तब कुछ लेकर जाता है। बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि आत्मा जब मोक्ष में जाता है तब 2 गुण लेके जाते हैं, और वो 2 गुण होता है ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान जिसमें चैतन्य गुण है, जिसमें आत्मा है, जो सजीव है, उसमें ज्ञान होता है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय को, सभी को ज्ञान होता है। मानो कि कई सारे जन ऐसे हैं कि जो स्पेक्स पहनते हैं, या आपने कई सारे जन को देखा होगा जो स्पेक्स पहनते हैं। अगर उस स्पेक्स के ऊपर डस्ट के लेयर्स आ जाते हैं तो क्या आपको क्लियरली दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे आप उस डस्ट के लेयर्स को क्लीन करते जाओ वैसे वैसे आपका विजन क्लियर होते जाता है, राइट? वैसे ही हमारे आत्मा में भी ज्ञानावरणीय कर्म के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और जैसे जैसे ही पुरुषार्थ से उस ज्ञानावरणीय कर्म के लेयर्स कम होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर रहा हुआ ज्ञान प्रकट होता है। और जैसे ही ये ज्ञान प्रकट होता है, नंदी सूत्र में भगवान ने इस ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं। ये 5 प्रकार है: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान मति ज्ञान, ऑल्सो नोन एज अभिनिबोधिक ज्ञान। पूज्य गुरुदेव हमें बहुत आसानी से, बहुत सिंपलर वे में समझाते हैं कि मति ज्ञान यानी कि इनकमिंग ज्ञान। मति ज्ञान होता है 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता ज्ञान, उसे मति ज्ञान कहा जाता है। इनकमिंग ज्ञान यानी कि अभी आपको ये शिविर जो लाइव चल रही है, जो आपको ये बोध वचन फरमाया जा रहा है, और आप इस समझ को जो प्राप्त कर रहे हो, इस समझ को आपकी मेमोरी में सेट होना, इस समझ को आपकी मेमोरी के अंदर सेट होना, उसे मति ज्ञान कहा जाता है, यानी कि इनकमिंग ज्ञान। आप चाहे फिर बुक रीड करो या म्यूजिक सुनो या किसी भी प्रवचन की वीडियो देखो, उस समझ, वह समझ जो आपके मेमोरी के अंदर फिट हुई है, उसे मति ज्ञान कहा जाता है। इस मति ज्ञान में भगवान ने हमें एक बहुत ही अच्छी सी प्रोसेस बताई है कि कैसे हमारी मेमोरी में धारणा बनती है, कैसे भी कोई चीज़ की धारणा कैसे बनती है। एग्जाम्पल, ये क्या है?
आप सभी जब ये चीज़ को देखते हो तो बहुत आसानी से आप सबको मालूम है कि ये एक पेन है, राइट? इससे पहले जब सेशन शुरू हुआ और जब गुरुदेव ने कहा कि आज आपको अनन्या जी महासती जी ज्ञान के बारे में समझाएंगे, तो आप में से काफ़ी सारे जिन्होंने ना मेरा आवाज़ कभी सुना था, ना मुझे कभी देखा था, पर जैसे जैसे सेशन शुरू हुआ तो आपके अंदर एक धारणा बन गई कि ओके, ये अनन्या जी महासती जी का आवाज़ है। पर ये आपकी मेमोरी में फिट कैसे हुआ? तो इसीलिए इसके लिए भगवान ने हमें 4 प्रोसेस बताई है: अवग्रह, ईहा, अवाई और धारणा। बहुत सी सिंपल सी प्रोसेस है। स्टेप 1, अवग्रह, यानी कि कुछ है, कोई बोल रहा है, वो शब्द आपके कान में गए, वेरी प्राइमरी स्टेज, उसे अवग्रह कहते हैं। स्टेप 2, अगर मानो कि यहाँ पे वीडियो ऑफ रहता और सिर्फ आवाज़ आ रही रहती, तो आपको शायद से ये डाउट होता कि ये मेल का आवाज़ है या फीमेल का आवाज़ है। उसे कहते हैं ईहा। स्टेप 2, डाउट से कंफर्मेशन की ओर गए क्योंकि ये फीमेल का आवाज़ है, उसे कहा जाता है अवाई। अब इसी में आप कंफर्मेशन पे तो गए कि ये फीमेल का आवाज़ है, पर इसी में आपको और डाउट्स आए कि ये साधक का आवाज़ है या फिर कोई महासती जी का आवाज़ है। तो फिर से ये प्रोसेस रिपीट हुई, फिर से स्टेप 2 पे आए, ईहा पे आए कि ये साधक का आवाज़ है या महासती जी का आवाज़ है। जैसे ही डाउट से कंफर्मेशन की ओर गए, स्टेप 3, अवाई आया, यानी कि आप ये कंफर्मेशन पे पहुंचे क्योंकि ये महासती जी का आवाज़ है। अब फिर से उसमें आपको डाउट आया कि यह कौन से महासती जी का आवाज़ है, यह परम संबोधि जी महासती जी का आवाज़ है या परम अनन्या जी महासती जी का आवाज़ है। फिर से प्रोसेस हुई, स्टेप 2, ईहा पे गए। जैसे ही कंफर्मेशन की ओर गए, अवाई पे पहुंचे कि ओके, यह अनन्या जी महासती जी का आवाज़ है, निर्णय हो गया। अब जैसे ही यह निर्णय 100% हो जाता है तो यह बन जाती है आपकी धारणा कि ओके, यह अनन्या जी महासती जी का ही आवाज़ है। यह धारणा जब बन जाती है तो अभी कभी भी अवसर पे, कभी भी फ्यूचर में जब भी आप मेरी आवाज़ सुनोगे तो आपकी यह धारणा बाहर आती है कि ओके, यह अनन्या जी महासती जी का ही आवाज़ है। यह प्रोसेस सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होती है। जब भी आप कोई नई चीज़ देखो या जब भी आप कोई नया संयोग देखो या कोई भी नई परिस्थिति आए, तब भी ये प्रोसेस होती है। जैसे ही आपके अंदर ये धारणा सेट हो जाती है, तभी नेक्स्ट जितने भी अवसर आते हैं तब सिर्फ ये धारणा बाहर आती है। इजी, जैसे ही मैंने आपको पेन दिखाया ना, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में सेट था तो आपके अंदर से वो इजीली बाहर आ गया कि यह पेन है। सिमिलरली आप कोई भी ट्री को देखो तो इजीली बाहर आ जाता है कि यह एक ट्री है। इसी मति ज्ञान के विषय में आगे बढ़ते हुए, जैसे भगवान ने हमें एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस बताई कि कैसे हमारी मेमोरी बनती है, हाउ अ मेमोरी टेक्स फॉर्म, वैसे ही भगवान ने हमें 4 बुद्धि के बारे में बताया। हम यूजुअली इंटेलिजेंस, बुद्धि को बहुत सामान्य तरीके से देखते हैं, पर सर्वज्ञ प्रभु ने हमें यह 4 बुद्धि के बारे में समझाया। और यह 4 बुद्धि है औत्पातिका, वैनयिका, कार्मिका और पारिणामिका। फर्स्ट, औत्पातिका बुद्धि, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपने आपके आसपास में काफ़ी सारे जन को, काफ़ी सारे लोगों को यह देखा होगा कि उनके पास एक विशिष्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है। आपने बिरबल का नाम सुना होगा। अकबर ने जब भी बिरबल को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे तब बिरबल के आंसर्स तुरंत होते थे, हाजिर जवाब ही होता था, और उनके आंसर्स यूनिक होता है। जो सामान्य लोग नहीं सोच सकते वैसे उनके आंसर्स होते थे। जैन दर्शन में
अभय कुमार के बारे में बताया गया है। ये सैनिक महाराज जब भी उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग सिचुएशंस देते थे, तो उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वो आसानी से दे सकते थे। किसी भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आसानी से देना, विटी होना, आंसर्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होना, उसे हम औत्पातिका बुद्धि कहते हैं, वैनयिका बुद्धि। हमारे अंदर रहा हुआ विनय गुण का जैसे ही प्रकट होता है, वैसे ही हमारे अंदर वैनयिका बुद्धि प्रकट होती है। हम सब ने ये अनुभव किया है कि हम कोई भी प्रश्न पूछे, हम पूज्य गुरुदेव से कोई भी प्रश्न पूछे, तो पूज्य गुरुदेव बहुत आसानी से, हम जैसे समझ सकते वैसे कन्विंसिंगली हमको आंसर्स मिलते हैं, और वो सारे आंसर्स आगम आधारित होते हैं। 20 इयर्स पहले की गई स्टडीज़ को आज भी बिना बुक खोले पूज्य गुरुदेव हम सभी को बहुत ईजिली वह सारे भाव, वह सारे आंसर्स दे सकते हैं। अगर मैं आप में से काफ़ी सारे जन को पूछूं कि आपने मानो कि फाइनल ईयर, आपका जो फाइनल ईयर, कॉलेज का जो फाइनल ईयर रहा होगा, उसमें से आपको पसंद हो कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट, आपको पसंद हो ऐसा कोई एक चैप्टर, आप किसी को समझाए, तो वो पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है। काफ़ी सारे जनों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। बट 20 साल पहले की गई हुई स्टडीज़ आज भी अगर याद है और बिना बुक खोले गुरुदेव श्री हमें आंसर्स दे सकते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कि गुरुदेव ने जो उनके गुरुदेव के प्रति उत्कृष्ट विनय भाव किया था, उसके कारण वैनयिका बुद्धि प्रकट हुई है। कमिंग टू द थर्ड बुद्धि, कार्मिका बुद्धि, कार्य करते करते बुद्धि को प्रकट करना। हमारे सामने काफ़ी सारे हाउसवाइफ्स हैं, या काफ़ी सारे घरों में ये सिचुएशन तो हुई होगी कि जब भी आपने इनिशियली आपने रोटी बनाना शुरू किया होगा, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आप जो रोटी बना रहे हो वो राउंड शेप की हुई हो, डिफरेंट शेप्स हुए रहेंगे, राइट? पर जैसे जैसे आप वो कार्य करते गए, उसमें एक्सपर्ट बनते गए, तो धीरे धीरे आप और रोटी को राउंड शेप आने लग गया। पहले शायद से आपको उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा, यू आर वेरी प्रिसाइज कि ओके इतना ही डव लेना है, इतना ही ये करना है। पर जैसे जैसे आप वो कार्य करते गए, और अब जब आप रोटी बनाते हो, तो आप उस रोटी बनाने के साथ आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। तो ये कैसे होता है कि कार्य करते करते वो बुद्धि प्रकट होती है। एंड कमिंग टू द फोर्थ बुद्धि, पारिणामिका बुद्धि, अनुभव से प्राप्त होती बुद्धि। आप में से काफ़ी सारे जन बिजनेस या जॉब करते हो। जब आप बिजनेस या जॉब करते हो, तब इनिशियल डेज में ऐसा होता होगा कि आपको शायद से बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस आपके लिए बहुत न्यू होते हैं। किसके साथ बिजनेस करना, कैसे बिजनेस करना, उसकी नॉलेज आपको शायद से थोड़ी कम हो सकती है इन योर इनिशियल डेज। बट देयर इज ऑलवेज अ गाइड। वो आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, या कोई भी सीनियर। देयर इज ऑलवेज अ गाइड जो उसके अनुभव के द्वारा हमें गाइड करे। तो वो हो जाती है पारिणामिका बुद्धि, अनुभव से प्राप्त हुआ ज्ञान। तो मति ज्ञान में हमने कैसे हमारी मेमोरी बनती है, हमने वो देखा। किस प्रकार की 4 बुद्धि होती है, हमने वो देखा। इसी मति ज्ञान के विषय में एक और सब्जेक्ट आता है, जाति स्मरण ज्ञान। इसके बारे में काफ़ी सारे जन ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अब हम कोलकाता से बिहार करके जब निकले, तब हम अनेक क्षेत्रों में गए, और उसमें से एक क्षेत्र था नालंदा यूनिवर्सिटी। जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी गए, तब हमें बताया गया कि कुछ ही दिन पहले भूटान के राजा का बेटा आया हुआ था, एक 3 साल का बालक आया हुआ था।
और एक 3 साल का बालक ने उस नालंदा यूनिवर्सिटी में जाते ही वहाँ पे उसने उसके पास्ट भव की मेमोरीज उसे रिफ्लेक्ट होने लगी और बड़ी आसानी से वो कह सका कि यहाँ पे क्लासरूम हुआ करता था, यहाँ पे जैन मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे हम पढ़ते थे। एक 3 साल का बालक बड़ी ही स्पष्टता पूर्वक अपनी पास भव की सारी मेमोरीज बता देता है। भगवान ने उसे जाति स्मरण ज्ञान कहा है। जैसे जैसे ही हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय उपशम होता है ना, जितना तीव्र उतनी ही मति ज्ञान की निर्मलता होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट ज्ञान, हमने अभी सीखा पहला ज्ञान मति ज्ञान, अभी सेकंड है श्रुत ज्ञान। जैसे मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से होता है, वैसे ही श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ही होता है। जैसे मति ज्ञान के लिए हमें पूज्य गुरुदेव ने एक सिंपल टर्म बताया था कि मति ज्ञान को हम इनकमिंग ज्ञान कहते हैं, वैसे ही शुद्ध ज्ञान को हम आउटगोइंग ज्ञान कहते हैं। जो भी ज्ञान आपके मेमोरी में सेट है, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आप उसकी अभिव्यक्ति करते हो, किसी को बोलते हो, किसी को समझाते हो या किसी को आप अपनी बुक में लिखते हो, उसे शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इस शुद्ध ज्ञान में भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशंस हैं। प्राणी और मनुष्य सभी को मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं। हमने काफ़ी टाइम देखा होगा कि जंगल में काफ़ी सारे प्राणी होते हैं जो सतत भय में होते हैं, एक फियर में होते हैं कि कभी ना कभी कोई प्राणी आएगा और मुझे शिकार कर लेगा। अगर स्क्विरल्स का ही एग्जाम्पल ले लें तो उसे हमेशा एक डर होता है कि कोई भी जंगली प्राणी आएगा और मुझे खा जाएगा। और जैसे ही उसको पता चलता है कि यह कोई जंगली प्राणी मेरी ओर आ रहा है, तो वह अलग अलग आवाज़ निकाल के उनके समुदाय में जितनी भी स्क्विरल्स होती है उनको अलर्ट करती है, और जैसे ही वो आवाज़ सुनती है वो खुद का संरक्षण कर लेती है। इसी शुद्ध ज्ञान में हम लिपियों के बारे में देखते हैं, यानी कि गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन लैंग्वेजेस, हम जितनी भी लैंग्वेजेस बोलते हैं वह सभी भी शुद्ध ज्ञान का विषय ही होता है। या आपको कोई भी टेस्ट के बारे में पूछा जाए कि सॉल्टी है या स्वीट है, तो आप वो जो एक्सप्रेस करते हो, या स्मेल है, फाउल स्मेल है, खराब दुर्गंध है, तो ये जितना भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, या कोई भी चीज़ है, ये हैवी है या लाइट है, गर्म है या ठंडी है, ये जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वह सभी शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। यहाँ तक कि हम जो श्वास लेते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, यह सभी भी शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। कमिंग टू द थर्ड ज्ञान, अवधि ज्ञान। हमने ये देखा होगा, या दो चीज़ें होती हैं जब आप मोबाइल परचेस करने जाओ ना, तभी दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप किसी शॉप में से मोबाइल परचेस करो और उसके बाद आपको जो चाहिए उस सिम कार्ड, मतलब उस कैरियर का सिम कार्ड आप अलग से परचेस करो। और दूसरा ऑप्शन होता है कि जिस कंपनी का आपको सिम कार्ड लेना है, आप उसी कंपनी से भी वही सिम कार्ड भी परचेस करो और वह मोबाइल भी परचेस करो। और आप जैसे ही वो मोबाइल परचेस करो तो डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो सिम कार्ड आता ही है, राइट? तो वैसे ही अवधि ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक भव प्रत्येक और एक क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान। भव प्रत्येक अवधि ज्ञान यानी कि जन्म से ही वो भव की स्थिति ऐसी है कि जन्म से ही वो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, और यह भव प्रत्येक अवधि ज्ञान देवता और नारकी में होता है। यानी देवता और नारकी जब जन्म धारण करते हैं तभी 3 ज्ञान होते हैं उनके पास, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। सेकेंड टाइप का जो ज्ञान है वो है क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान, यानी कि अपने ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय और उपशम से प्रकट हुआ ज्ञान, तप और संयम के बल से प्रकट हुआ ज्ञान, जो तिर्यंच पंचेंद्री और मनुष्य में भी होता है। अवधि ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से नहीं होता, पर वह आत्मा के भाव से होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो 5 इंद्रियों और मन से होता है, पर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अवधि ज्ञान,
वो किसी इंद्रिय या मन का विषय नहीं है, पर वह आत्मा का विषय है। आत्मा से हम रूपी पदार्थ को देख सकते हैं। अगर मैं आपको पूछूं, अपूर्वा दीदी, अगर मैं आपको पूछूं कि अभी गुरुदेव क्या कर रहे हैं, किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं, किसी कैमरा के माध्यम से नहीं, पर अगर मैं आपको यह पूछूं कि गुरुदेव अभी क्या कर रहे हैं, तो आप बता पाओगे? नहीं। एक लिमिटेड क्षेत्र पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को जो जान सकता है, जो रूपी पदार्थ को जान सकता है, उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। आप में से काफी सारे जनों ने अमेरिका की एक सीरीज चल रही है सिम्पसन्स, एक कार्टून सीरीज के बारे में आपने जाना होगा, राइट? काफी सारे जन ने सिम्पसन्स के बारे में जाना होगा। 1989 में शुरू हुई ये सीरीज लगभग करीबन 30 साल से ये चल रही है। और अभी कहा जाता है कि उसी सीरीज में 1993 के एपिसोड में उन्होंने कोरोना वायरस आउटब्रेक, जैसा एक फ्लू का वायरस है, उन्होंने नाम यही नहीं दिया है, पर जैसे अभी की स्थिति है कि सभी क्वारंटाइन हो रहे हैं, सब अभी अपने घर पे है, कि एक न्यूज़ रिपोर्टर अपने घर से ही न्यूज़ दे रहे हैं, तो जैसे अभी की स्थिति है वैसी ही स्थिति उन्होंने 1993 के एक एपिसोड में बताई। इतना ही नहीं, काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस उनके थे, कि जैसे कि उसमें से एक प्रेडिक्शन था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हो गए, राइट? तो ये जितने भी एपिसोड्स थे वो 20 साल पहले लिखे गए थे, पर ये घटना आज के दिन में हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि शायद से हो सकता है कि जो उनके राइटर्स है उसे अवधि ज्ञान हो सकता है। कमिंग टू द फोर्थ ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान। मनोपर्य ज्ञान यह किसी सामान्य मनुष्य को नहीं होता, यह सिर्फ एक संयमी को होता है, और ऐसे संयमी जो अप्रमत्त संयमी होते हैं, यानी कि जो संयम में, खुद के संयम जीवन में काफ़ी अलर्ट होते हैं और जो काफ़ी सारे लब्धि के धारक होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि लब्धिधारी अप्रमत्त संयमी जीव को ही यह मनोपर्य ज्ञान होता है। आपके आत्मा से जो भाव उठ रहे हैं वो अभी थॉट प्रोसेस में भी नहीं गए, पर आपके आत्मा में जो भाव गए हैं उस भाव को जानना, उसे मनोपर्य ज्ञान कहा जाता है। ये हमने जितने भी ज्ञान के बारे में सीखा या जितने भी ज्ञान के बारे में जाना, वह कोई स्टेप्स नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हुआ, उसके बाद अवश्य ही अवधि ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अवश्य ही मनोपर्य ज्ञान होना चाहिए, तब भी हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते। ऐसा कोई रूल नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से भी हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक नौकार गिनने वाला भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पर हमें चेंज कहाँ लाना है? हमें हमारी बिलीफ सिस्टम में यह चेंज लाना है कि जो हम मान्यता रखें वह राइट हो। अगर हमारी बिलीफ सिस्टम राइट है ना, तो ऑटोमेटिकली एक सरल स्वभावी जीव भी केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। कमिंग टू द फिफ्थ ज्ञान, केवल ज्ञान। सर्वद्रव्य मतलब सारे द्रव्य, सर्व पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान काल, लोक और अलोक, सभी को एक ही समय में जाने, वह केवल ज्ञान है। हम ये जानते हैं कि तीर्थंकर जब जन्म धारण करते हैं तभी उन्हें 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही वह दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकरों जब दीक्षा लेते हैं तभी उन्हें चौथा ज्ञान प्रकट होता है, मनोपर्य ज्ञान। और द फाइनल ज्ञान जो प्रकट होता है वह होता है केवल ज्ञान। हमें यह ऑप्शन दिया जाए कि 5 मिनट के लिए अगर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हम बहुत क्यूरियस हो जाएंगे यह जानने के लिए कि मेरा भूत क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, राइट? कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी। पर हमें याद यह रखना है कि ज्ञानी कभी कुतूहलता को नहीं देखते। या छद्मस्क में ही कुतूहलता होती है, अज्ञानी में ही कुतूहलता होती है।
और जैसे ही कुतूहलता आती है, एक आश्चर्य आता है। हमारे आसपास होती कई सारी घटना, हमारे आसपास काफ़ी सारी घटना बनती रहती है, पर हमें कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि ये चीज़ कैसे बनती है, यह चीज़ कैसे होती है। पर तब भी आश्चर्य के बदले हमें यह देखना है कि ये जैन धर्म में, जैन सिद्धांतों में यह क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन सा सिद्धांत इसमें लागू पड़ता है। जब तीर्थंकर प्रभु आश्चर्य को नहीं पामते, तो प्रभु के वारसदार आश्चर्य को क्यों पावे। और जब तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी अवश्य पुरुषार्थ और प्रयत्न से एक दिन केवल ज्ञान को अवश्य प्राप्त करें। यही आज के दिवस मंगल भावना। Seeing the sun when the sun rises, and why does it wither away when the sun sets? You all must have touched the leaves of the mimosa plant. As soon as you touch them, they contract. Many a times, we are able to foresee the events which are going to in the future in your dreams. And when they occur, you always feel that this is a situation which have already had been inculcated before. Why does this happen? Yes, there are so many activities which take place in our day-to-day lives, but many a times we do not know the reason as to why do they occur. In the same way, our soul, when a soul achieves liberation, there are only two qualities which it carries with itself to salvation. These are knowledge and the right belief, which is called as Gnan and Darshan. Today, we are going to study the 5 types of knowledge. The first being Mati Gnan. Knowledge which is acquired through the medium of 5 sensory organs and the mind is called as Mati Gnan. It is also called as the Abhinibodhi Gnan. In simpler terms, as Gurudev has always said, Mati knowledge is anything which is incoming. Moving on further, Jati Smaran Gnan is also called as one type of Mati Gnan. It is a knowledge where one is able to know the past memories of previous births. Mati Gnan is a process which continues in 4 different types, in 4 parts. The first is the initial perception. Taking an example, while listening to Gurudev's pravachan, you first listen to his voice. This voice first reaches your sensory organ of the ear. On listening to the voice, you feel there is some voice or some noise coming, which is called as the initial perception. The second step, on hearing the voice, you start analyzing whether it was a male voice or a female voice. This is called as inquiry, the second step. The third step, on analyzing, you confirm that it was a male voice. Yes, it was Gurudev's voice, which is called as comprehension. And the fourth step, on confirming that it was Gurudev's voice, it gets registered into your mind. So whenever the second time you listen to the voice, your memory immediately pops out that yes, it was Gurudev's voice. These are the 4 steps through which a person acquires Mati Gnan. Mati Gnan also includes 4 types of intelligence. The first is the Otpatika intelligence. Whenever a situation occurs which has never been before, or there is a difficult situation, but when one is immediately able to find a unique and a very wise solution to the problem, is called as the Otpatika intelligence. The best example was Akbar and Birbal. Birbal always used to find very unique and witty solutions to all the problems of Akbar. The second intelligence, called as the Karmika intelligence. When a person performs the activities on a regular basis and develops a skill in completing the activity,
is called as the Karmika intelligence. The best example is all the housewives can even cook chapatis while watching TV. And you must have seen in the same shape in the form of a round. Why? This is what is Karmika intelligence. The third, Vinayaka intelligence. That is, we all know respect is the route to success. We all know that respect leads to success in every field we go. And yes, we all have always heard Gurudev sharing his example that whenever after he met Tapsamrat Gurudev, for 20 years he has not even opened a single book to refer. Why was this so? It was because of his extreme gratitude towards Tapsamrat, which got him so much of respect that it led him to acquire Vinayaka intelligence. And the fourth is the Parinamika intelligence. The intelligence which is acquired through experience is called as Parinamika intelligence. The second Gnan called the Shrut Gnan. If Mati Gnan is incoming, then Shrut Gnan is outgoing. Shrut Gnan, like Mati Gnan, is also acquired through the medium of 5 sensory organs and the mind. Shrut Gnan is where one is able to express. It includes all the scriptural knowledge, which also includes the scripts of the different languages. You all will be amazed to know that Shrut Gnan also includes sneezing, showing gestures, and even recognizing the taste. The third Gnan is the Avdhi Gnan. Avdhi Gnan is acquired through the annihilation of the karmas, but not through the medium of the 5 sensory organs and the mind, but through your soul. It is acquired when you shed the knowledge of scaring karmas and also through meditation, penance, and austerity and self-control. Avdhi Gnan helps the person to know about the object without being in direct contact with the object. Yes, it is the knowledge, but with a limitation of time and space. The fourth Gnan is the Manaparya Gnan. Manaparya Gnan is also acquired without the medium of 5 sensory organs and the mind, but through your soul. With Manaparya Gnan, one can know what is going on in the other person's mind, thoughts, and ideas. It is achieved and can be acquired only by human beings. In human beings also, only those who have renounced the world have reached the 7th stage of the spiritual development in the ladder of Gunasthanak, making them ascetics who are ever detached and very vigilant. The fifth Gnan being the Keval Gnan. Keval Gnan is the knowledge of complete, total, and undistorted knowledge which helps one attain omniscience and liberation. It is also called as the omniscient knowledge. It is complete, pure, and makes the soul achieve liberation. It happens after one has shed all its 4 destructive karmas. Only the 4 remain, and after it sheds the 4, it achieves salvation. It is complete knowledge of the past, the present, and the future. These were the 5 types of Gnans in a summary.